तो उसमें दो तरीके की बातें बड़ी ज़ोर से उठाई जा रही है और कही जा रही है। एक कही जा रही है कि महिलाओं की भागीदारी नहीं है, दूसरी कही जा रही है कि जो हाशिए पर के लोग हैं, जो पासमानदा लोग हैं, उनकी भागीदारी नहीं। जब आप महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं तो सुगरा बीबी खुद 1896 से लेकर के अपने जीवन काल यानी जो है 17 मार्च 1909 तक एज ए मुतवल्ली के तौर पे काम किया। तो पूरी लीडरशिप एक बार जो है महिला के हाथ में रहा। नमस्कार, आज के इस खास एपिसोड में आपका एक ऐसी ऐतिहासिक संस्था से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो दशकों से नहीं बल्कि सदियों से जनसेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। एक ऐसी संस्था जिसने सैकड़ों जरूरतमंदों के जीवन में उम्मीद की रोशनी जगाई। हम बात कर रहे हैं बीबी सोगरा वक्फ एस्टेट की, जो बिहार शरीफ नालंदा में समाज सेवा की एक जीवंत मिसाल बन चुकी है। 1896 में परोपकारी बीबी सोगरा द्वारा स्थापित ये एस्टेट आज 21,000 एकड़ से अधिक भूमि पर फैला हुआ है और नालंदा, दरभंगा, मुजफ्फरनगर और नवादा जैसे जिलों में सक्रिय रूप से समाज सेवा कर रहा है। अध्यक्ष सैयद शाह सैफुद्दीन फिरदौसी पीर साहब और मुतवल्ली हाजी मुख्तार उल हक के नेतृत्व में संस्था विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और वंचित वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। भागलपुर न्यूज नेटवर्क से खास बातचीत में मुतवल्ली हाजी मुख्तार उल हक ने कहा, बीबी सोगरा की विरासत को जीवित रखते हुए हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि समाज का कोई भी तबका शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। हमारा उद्देश्य है समाज को आत्मनिर्भर बनाना। उन्होंने ये भी बताया कि 2025 में लागू उम्मीद पोर्टल के अंतर्गत वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण अनिवार्य हो गया है। हाल ही में बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड ने संबंधित अधिकारियों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया। वर्तमान में स्टेट ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट, नए शैक्षणिक केंद्र, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह और युवाओं के लिए रोजगारोन्मुख कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है। हाजी मुख्तार उल हक ने समाज से अपील करते हुए कहा, आइए हम सब मिलकर इस मिशन को और सशक्त बनाएं। बीबी सोगरा वक्फ एस्टेट न केवल जरूरतमंदों की मदद कर रहा है बल्कि उन्हें देश की प्रगति की मुख्यधारा से जोड़ने का काम भी कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आवेश खान। इस वक्त हम मौजूद है बिहार शरीफ में। सोगरा वक्फ एस्टेट है जो काफ़ी चर्चित है। आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुतवल्ली हैं, 16 स्टेट के मुतवल्ली हैं मुख्तारुल हक साहब। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको बधाई। और सोगरा वक्फ एस्टेट में जो जिस तरह का जो काम चल रहा है अभी आपके यहाँ जो मदरसा हम देखें, इसका कितने का लागत है? देखिए, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल करते हैं सोगरा वक्फ एस्टेट में, और ख़ास करके सोगरा वक्फ एस्टेट के ज़रिए जो संचालित है जो तंजीम ज़ेर एहतमाम है उसके मदरसा अज़ीज़िया, उसके वरन जो है आंगन में आपका इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक बहुत ही कदीम और मशहूर ये मदरसा है, और ये लगभग जब सोगरा वक्फ एस्टेट कायम हुआ था 1896 में, तो उसी वक्त वाले जो सबसे पहले माने जो है कोई इदारा कायम होता है सोगरा वक्फ एस्टेट के ज़रिए से। जैसा कि सोगरा वक्फ एस्टेट के वक्फनामा में दर्ज था कि हमें मजहबी तालीम, असरी उलूम के हासिल करने के लिए इदारों का कायम करना और सिफाखाना का, लोगों को जो इमदाद है, मसाजिद का इमदाद, गरीब गुरबा का इमदाद, उसके तहत में ये 1896 में ही ये मदरसा कायम हो गया था। उसके बाद में जो है 1910 में ये मदरसा बिहार शरीफ में कायम हुआ, और ये इतना पुराना मदरसा है जिसमें जो यहाँ से जो लोग फारिग हुए हैं बड़े बड़े ओहदों पे, बड़े बड़े मदरसों का, यहाँ तक के मालूम है कि देवबंद में भी असातिज़ा के तौर पे यहाँ के जो फारिग तलबा थे वो फिर जा कर के एक असातिज़ा के तौर पे भी हिंदुस्तान के अलग अलग बड़े बड़े मदरसों में अपने खिदमात को अंजाम दिया है। और जहाँ पर आप बैठे हुए हैं ये लगभग 1910 से ये कायम हुआ है, तो इसके मरम्मती का, इसको पुनरुद्धार का, जीर्णोद्धार का ज़रूरत थी। वो तो हम लोग कर ही रहे थे। तो ये जब सानहा हुआ तो ये
जो मुअज़्ज़िज़ हमारे वज़ीर आला हैं नीतीश कुमार जी, उनके कानों तक भी बात ये पहुंची और जो हमारे सोगरा वक्फ स्टेट के सदर हैं जनाब सैफुद्दीन फिरदौसी साहब, जिनको पीर साहब के नाम से जाना जाता है, उन्होंने, प्रिंसिपल साहब ने, मैं ख़ुद और हमारे फिर नायब सदर जो हैं हाजी सुल्तान अंसारी साहब ने, वो सब मिल कर के माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुअज़्ज़िज़ वज़ीर आला को ये बात पहुंचाई और उसके तहत में बहुत कोशिश और काविश के बाद लगभग 30 करोड़ की लागत से ये मदरसा जिसको आप देख रहे हैं ये बन रहा है, जिसमें 18 कमरे क्लासरूम के तौर पे हैं। हमारी जो पुरानी लाइब्रेरी थी उसी के तर्ज पर वो लाइब्रेरी बन रहा है। उसके बाद हॉस्टल है बच्चों के लिए और एक नई चीज़ और जोड़ी गई है। हॉस्टल तो ऐसे हम लोग पहले भी चला रहे थे कि जो है स्टाफ का क्वार्टर के तौर पे, तो ये बहुत तेज़ी के साथ में चल रहा है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर-नवंबर तक ये बन जाएगा। यूनाइटेड नेशन फैमिली पॉपुलेशन कर के जो एक इदारा है, तो उस इदारे के तहत में तालीमे नौबालगान कर के एक स्कीम चलाए जा रहे थे, जिसमें इस मदरसे को ये एजाज़ हासिल था कि ये रीजनल सेंटर के तौर पे ये मदरसा काम कर रहा था। और जब मदरसा को देखने के लिए, इसलिए कि मदरसा के बारे में अलग अलग लोग ख्यालात पाल लेते हैं मदरसा के सिलसिले में, तो जो कंट्री हेड थी वो भी आई यहाँ पर और आ करके जब मदरसा के बच्चियों के साथ में बात की और हिंदुस्तान का जो आइन है उसके पैम्बुल पर जब यहाँ के मन जो है बात कर रहे थे, तब जो है एक बड़ा मतलब जो है मैसेज गया। और यहाँ तक कि पहली बार मैंने देखा कि कंट्री हेड ने कहा कि इन बच्चियों को लाइए, मैं उनके साथ तस्वीरें खिंचवाती हूँ। ये कब की बात है? ये आज से लगभग 2 साल पहले की बात है, 2 साल 2.5 साल पहले की बात है। और उसमें फिर यहाँ के बच्चों ने इन्वायरमेंट साइंस पे, हेल्थ साइंस पे और ख़ास करके हार्ट के बारे में जिस तरीके का उन लोगों ने डिस्क्राइब किया, मानो उनके सामने कि मदरसा जो सिर्फ़ ये नहीं कि अरबी और फ़ारसी और उर्दू की तालीम दी जाती है, बल्कि असरी उलूम का जो भी है तरीक़ा, चाहे वो समाजियात से मामला हो, चाहे वो साइंस से मामला हो, चाहे रियाजी से मामला हो, उन तमाम चीज़ों में यहाँ के स्टूडेंट ने बहुत अच्छा मतलब जो है पेश किया, उनका मतलब जो है प्रेजेंटेशन, जिससे बहुत खुश हुए वो। और उसके अलावा भी अभी हम लोगों ने बिहार सरकार ने 10 ऐसे मदरसे को चुना है पूरे बिहार में, जिसमें ये भी मदरसा है जहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग देने की बात की जा रही है और जिसका रीजनल सेंटर नहीं, जिसका नोडल एजेंसीज़ है मौलाना मजहरुल हक करबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी को बनाया गया है और सरकार अपने देख रेख में है। अभी हम लोगों ने इस महीने में सोचा है कि हमारी जो खाली जगह है उस पर शजरकारी प्लांटेशन का काम भी हम करें। और जैसा कि आप अभी सुन भी रहे थे कि हम लोगों ने बात किया है कि जो हमारा बाउंड्री के किनारे किनारे है उसमें हम अच्छे से प्लांटेशन लगा सके, जिससे ये मदरसा हरा भरा भी रहे। खेल का मैदान का भी हम लोगों ने इंतज़ाम किया है और तमाम तरीक़े के चीज़ों के साथ जोड़ कर के किया है। और 1917 में पहला एक स्कूल खोला गया जिसे आज के दौर में सोगरा इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वो कलेक्टेरिएट के सामने है। तो उसको भी हम लोग अच्छे से माने जो है देख रहे हैं और उसमें 10+2 की पढ़ाई हो रही है और उसमें को एजुकेशन है, उसमें एनसीसी का भी महकमा है जिसमें बच्चों में देश की मतलब जो है मोहब्बत के साथ में जो सैनिक ट्रेनिंग होता है उसको भी ले रहे हैं। उसी के साथ साथ राजकीय समारोह भी जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट का होता है 26 जनवरी 15 अगस्त को, उसका भी झंडा सोगरा स्कूल के प्रांगण में ही फहराया जाता है। उसके साथ साथ हम लोगों ने डिग्री कॉलेज
भी वर जो है कायम किया है यहाँ पर, जिसको सोगरा कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और ये 1978 से है, जिसमें तमाम तरीके के जो शोबे हैं, ख़ास करके आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, उन तमाम तरीके। कोविड-19 में जब कोरोना का फेज़ था, तो कोरोना का फेज़ मैंने 2020 में, 2021 में, और इत्तेफाक ये था कि मैं भी उस कोरोना के तुरंत फेज़ में 1 सितंबर को बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो अभी चेयरमैन हैं, उन्होंने ये ज़िम्मेदारी दी अलहाज इरशादुल्लाह साहब ने एज ए मुतवल्ली के तौर पे। तो हमें लगा कि इन इदारों के साथ साथ सेहत का भी इदारा कायम करने की ज़रूरत है। तो 1 सितंबर 2021 को हम लोगों ने एक OPD हेल्थ सेंटर भी कायम किया, जो हमारा सोगरा वक्फ स्टेट का जो ऑफिस है उसी के बाजू में, और उसको हमारे मोअज़्ज़िज़ मेंबर हैं डॉक्टर मुबश्शिर हयात साहब, वो उस काम को देखते हैं। इसके साथ साथ हम लोग को लगता है कि, और जैसा कि आपने बीच में सवाल पूछा कि कैसे आप लोगों को इमदाद और मदद करते हैं, ये, लेकिन मैंने बहुत माज़रत के साथ कहा कि हम मदरसे की बात कर लें तो अब करते हैं। सोगरा वक्फ स्टेट के अगर डीड को आप देखते हैं, वक्फनामा को देखते हैं या स्कीम को देखते हैं, तो इन इदारों के साथ साथ जो गरीब गुरबा हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, जो इलाज की जिनको ज़रूरत है, उनको ताउन करने की ज़रूरत है। हम लोग 113 ऐसे नादार, मुफलिस, गरीब, मजबूर, जिनको माने इलाज का पैसा नहीं है, उनको, जिनको माने जो है, तो एक तो माने हम वक्त वे वक्त पर रोज़ का रोज़ इमदाद का एक तरीक़ा है। दूसरा, हम वजीफ़ा के तौर पर माने जो है देते हैं। तो वजीफ़ा में 113 लोगों को वजीफ़ा हम लोग के यहाँ हर महीने जाता है, जिसकी रकम 500 से लेकर के वर जो है 2000-2500 तक है। सरकार ने अभी 400 से 1100 रुपया किया है। हम लोग पहले से ही उसको कर रहे थे, और जैसे हमारी आमदनी बढ़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला हम उसको भी चीज़ों को ही करेंगे। साथ साथ एक और चीज़ है कि हम 55 ऐसे मसाजिद और मदारिस ऐसे छोटे हैं जिनको हम लोग ताउन करते हैं। वक्फनामा में 5 मसाजिद का ज़िक्र है, उसको तो जाता ही जाता है। उसके बाद फिर जो मुतवल्ली आए और जो कमेटी आई, उसने ये महसूस किया कि जो इस ज़िला में और ज़िला के अतराफ़ में भी कुछ ऐसे छोटे मदरसे हैं या मकतब हैं या जो मसाजिद हैं, तो उसके इमाम को और उनके मुअज्जिन को कुछ ताउन करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग वो भी कर रहे हैं। सवाल एक बहुत बड़ा आके खड़ा होता है कि सोगरा वक्फ स्टेट में आज भी पंजी 2 में सारे ज़मीनों का नाम चढ़ गया, क्या इसके लिए आपका क्या ठोस कदम होगा आगे? देखिए, जो आपने कहा कि जब 1896 में ये वक्फ हुआ, तो उस वक्त जितनी ज़मीन की डिटेल्स थे वो सरकार को वन दिया गया, और सरकार ने एक अलग से रजिस्टर बनाया जिसको रजिस्टर 26 कहते हैं। उसमें वक्फ से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। और जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद वन जो है बहुत सारे कानून आए ज़मीन के सिलसिले में भी, कि इस ज़मीन को फ़ला जगह इंदराज होना है, फ़ला जगह इंदराज होना है। तो हम लोग का पहले से इंदराज है, उसको उठा करके हम लोग उसमें डाल देते हैं, जिसको रजिस्टर 2 भी आप कह लीजिए। रजिस्टर 26 से हम उठा करके रजिस्टर 2 में दे देते हैं। क्या हो गया है सब ज़मीन का? हाँ, और आपको बताते हैं एक चीज़ कि जब हमारे पास एक ज़मीन का रजिस्ट्रेशन है, सारी डिटेल्स हैं, तो हम उसके हिसाब से उस काम को करते हैं। एक बहुत ही अहम चीज़ जो नक्ते पे बात करने की ज़रूरत है कि ज़मीन के मामले में देखिए होता क्या है कि मैं उस ज़मीन को किसी को किराए पे पट्टे पर डालता हूँ, है ना, दिया। तो वक्फ एक्ट 1995 को अगर देखें तो उसमें कहता है कि आप एक मुतवल्ली का जो पावर है किसी को लीज़ देने का, तो वो है 11 महीने का। बोर्ड को 3 साल का है और सरकार को 30 साल का है।
तो हम देते हैं और उसका रिन्यूअल कराते हैं। अलग अलग हेड में पैसे खर्चा करना है, जैसे ये मदरसा चला रहे हैं तो इसका हेड है कि इतना पैसा इसको इस मदरसे में देना है, इस काम के लिए इतना देना है, ये इमदाद में इतना पैसा देना है, माने जो है जो मुतवल्ली होंगे उनका हक़ुल खिदमत में इतना देना है, जो हमारे कुछ कानूनी अड़चनें आती हैं उस पर क्या खर्चा होना है, तो वो बाज़ाब्ता है। और हम लोग हर साल ऑडिट कराते हैं और ऑडिट के हिसाब से जो शेष बिहार सरकार को या ख़ास करके सुन्नी वक्फ बोर्ड को जो देना होता है 7%, वो हम लोग अदा करते हैं। अभी एक और हम लोगों ने काम किया, वो काम ये किया कि जैसे कि करोड़ों की जायदाद है जो शहर के कल्ब में है, हार्ट ऑफ द टाउन में है, जिसको सर्कस मैदान कहा जाता है, वो सिर्फ माने जो है 12 लाख रुपया लिया गया था डेवलपमेंट के लिए, जिसमें सरकार ने 5 लाख ही रुपया दिया था। तो 5,75,000 रुपये की वजह से वो वन जो है मॉर्गेज था और नीलाम हो जाता। हम लोगों ने 26 दिसंबर 2022 को उसका पैसा वन टाइम जमा कर करके उससे मॉर्गेज हम देखिए मुख्तारुल हक साहब ने बड़ी बात कह दी कि जो मॉर्गेज था उनको वन टाइम पैसा दे करके वो मॉर्गेज से छुड़ा लिया, क्योंकि सोगरा वक्फ स्टेट बहुत काफ़ी नामी है और यहाँ जो भी है गरीब के लिए मिस्कीन के लिए कॉलेज है, बहुत सारा काम किया जाता है। तो इन्होंने बहुत अच्छा पहल भी किया है, क्योंकि मुतवल्ली हैं तो सारा जिम्मेदारी इनके ऊपर है और हर जगह 16 स्टेट के हैं तो हर जगह इनको जाना भी रहता है, काफ़ी इनकी व्यस्तता भी रहती है। क्योंकि आज मुझे मौका मिला तो मैं आया हूँ यहाँ। कुसौड़ी में हमारा 163 डिसमिल 100 एकड़ 63 डिसमिल हमारी ज़मीन है वहाँ। तो उस पर मतलब जो है किसी ने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत में किसी ने मांगा था तो दे दिया था, वो 2 पार्ट में दिया था, एक 52 एकड़ का दिया था और एक वन जो है 48 एकड़ 63 डिसमिल का दिया था। उसको वन जो है आधे को छुपा दिया गया और गांव वालों ने, इतराफ़ के लोगों ने 52 एकड़ पर कब्ज़ा कर लिया। इस पे आपकी क्या पहल है? तो इस पे वन जो जब सर्वेक्षण हो रहा था बिहार सरकार करा रही थी, तो हम लोगों ने उस पर अपोज़ किया और जितनी मेरी खतियानी ज़मीन थी, ख़ास करके 100 एकड़ और 63 डिसमिल के, वो कागज़ात हमने जो सर्वेक्षण शिविर था उस शिविर में हमने जमा किया। जमा करने के बाद कई डेट चले, तारीख़ चले और उस तारीख़ के बाद में उन्होंने कहा कि भाई ये किस ज़बान में लिखा हुआ, कैथी में हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने फिर देवनागरी में सारे कागजात का तर्जुमा ट्रांसलेट करा के दिया और फिर वो सुनवाई होने के बाद आज अल्लाह का शुक्र है कि वो जो हमारा 48 एकड़ ज़मीन पे हम लोग गांव वाले कह रहे थे दावेदारी, आज वो 100 एकड़ 63 डिसमिल हमारे कब्ज़े में आ गया है और उसको इंशाअल्लाह तुरंत में हम लोग उसको पट्टा पे लगा करके उस ज़मीन के कब्ज़े को भी हम दिखा करके चीज़ों को आगे बढ़ाएं। सोगरा वक्फ स्टेट के मदरसा अज़ीज़िया बिहार शरीफ में हम मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रिंसिपल साहब हैं। आइए मैं उनसे जानने की कोशिश करूँ। प्रिंसिपल साहब, सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर बधाई। कब से आप यहाँ काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल और खैर मकदम है। मैं सन 2007 से यहाँ बहैसियत मुदर्रिस काम कर रहा था। सन 2021 में बहैसियत इंचार्ज प्रिंसिपल मदरसा अज़ीज़िया बिहार शरीफ जिम्मेदारियों को अंजाम दे रहा हूँ। 2007 से? जी। जब से आप काम कर रहे हैं किसी प्रकार का आपको कोई कठिनाई? किसी किस्म की कोई भी कठिनाई और दुश्वारी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई, चूँकि ये मदरसा अज़ीज़िया बिहार शरीफ सोगरा वक्फ स्टेट के मातहत चलने वाला इदारा है और बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना के मातहत और उसके निगरानी में ये मदरसा चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तरह की कोई परेशानी अभी कितने बच्चे हैं? अभी यहाँ 502 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। 502 बच्चे हैं। और ये अभी जो मदरसा बन रहा है ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि ये हमारे साइट इंजीनियर हैं, इनका कहना है अक्टूबर नवंबर तक इसका, बल्कि अगस्त तक इसका ढांचा जो है बिल्डिंग का ये मुकम्मल हो जाएगा। फिनिशिंग का काम ये दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा।
क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाकिर कासमी, इंचार्ज प्रिंसिपल मदरसा अजीज़िया बिहार शरीफ। और आप रहने वाले कहाँ के? मैं इसी बिहार शरीफ का ही रहने वाला हूँ। हो रहा है बाबू, कोई दिक्कत? मास्टर साहब ठीक से पढ़ाते हैं? ठीक से पढ़ाते हैं? कितना पारा मुकम्मल हुआ है? हो गया है? अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक से पढ़ाई हो रहा है?